हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा था। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, और हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फ्रेंड्स में शेयर करना, और वीडियोज़ अगर आप कंटिन्यू देखना इसको, और अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक करना ज़रूर, और कमेंट करना जो भी आपकी डाउट्स होंगे या आपकी जो भी सजेशंस होंगी, क्योंकि हम इस बुक की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और साथ में जेडीली की बुक चल रही है तो वो भी कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपके पास और भी कोई नई बुक है जो इम्पोर्टेंट लग रही है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। सो आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्ट्रक्चरल थ्योरी। यहीं से स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक। ठीक है, यही है आज से जो ऑर्गेनिक शुरू हो रही है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें हम सबसे पहले बिटवीन 1858। ठीक है, हमने दो लेक्चर्स में 1.1 1.2 कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में 1.3 कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1.3 में हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आइसोमर है। ठीक है, ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मेथेन। ठीक, तो ये इतने पॉइंट्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिटवीन 1858 एंड 1861 अगस्त केकुले, आर्कीबाल्ड स्कॉट कूपर एंड अलेक्जेंडर एम बटलर रो, working independently, laid the basis for one of the most important theories in chemistry, the structural theory। ये इतने सारे साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, अपनी अपनी लैब में कर रहे थे। ठीक है, एक साथ नहीं कर रहे थे इसी, लेकिन सेम थ्योरी पे काम कर रहे थे। टू सेंट्रल प्रीमाइसेस आर फंडामेंटल्स। ठीक है, यहाँ पे दो कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। द एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स यूजिंग देयर आउटर मोस्ट सेल। इस थ्योरी का जो कुछ वो आया फाइनल, जो कह सकते हैं रिजल्ट आया। ठीक है, जो ये थ्योरी जनरली कहती थी, वो कहती थी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जो बनते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH4 की, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि मेथेन में 4 बॉन्ड्स हैं तो 4 ही होंगे। ठीक है, वो मेथेन चाहे जहाँ हो। ठीक है, ये इसका था। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट है, दैट इज कार्बन एटम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने प्रीवियस में सिखाया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है। यूजुअली द हैलोजेंस आर मोनोवैलेंट। ठीक है, क्लोरीन एक ही बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये मोनोवैलेंट होता है। दूसरा इसका, इस थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि कार्बन एटम कैन यूज वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके स्ट्रक्चरल थ्योरी के। ठीक है, जो आए थे इन हिज ओरिजिनल पब्लिकेशन। ठीक है, इसका एक पब्लिकेशन था इनका, जो साइंटिस्ट थे उनका। Cooper represented these bonds by lines much in the same way that most of the formulas in this book are drawn. In his textbook, जो उनकी खुद की टेक्स्ट बुक थी 1861 में जो निकाली गई थी, केवली गिव द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मॉडर्न डेफिनेशन स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये जो भी थ्योरीज में जो भी दो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये उनकी खुद के पब्लिकेशन की बुक में एक्सप्लेन किए गए थे। और केकुले ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडर्न डेफिनेशन दिया कि स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्टों की बातें थी जो उन्होंने कही अपने टाइम में। और जो स्ट्रक्चरल थ्योरी थी वो सही भी थी, वो बेस थी ऑर्गेनिक का। देखने में छोटी लगती, इजी लगती हैं, बट फर्स्ट
जो करता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं चीज़ें, ठीक है। ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में किया और उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी पहली बार। ये जनरली कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था वॉलर से, बट स्ट्रक्चर पे कोई नहीं आया था, ठीक है। तो यही 2-3 साइंटिस्ट मिलके आए थे और इन्होंने जो है अपना हेल्प की ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे आइसोमर 1.3 है। आइसोमर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं? अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा आइसोमर क्या होते हैं। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी कह सकते हैं। द स्ट्रक्चरल थ्योरी अलाउड अर्ली ऑर्गेनिक chemists to begin to solve the fundamental problems that plagued them, the problem of isomerism. These chemists frequently found example of the different compound that have the same molecular formula. Such compound are called isomer. ठीक है। तो उस टाइम में ये भी प्रॉब्लम थी कि जब हमको दो कंपाउंड्स मिलते थे, हम लैब में सिंथेसाइज करते थे, लैब में सिंथेसाइज करने के बाद उनका पता लगाते थे, एस्टिमेशन करते थे कि कंपाउंड है क्या, तो पता चलता था दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब जो दोनों का फॉर्मूला सेम होता था जबकि वो प्रॉपर्टीज में बिल्कुल अलग होते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि वो क्या है, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया आइसोमर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पफुल हिंट लिखी है कि यहाँ पे बोल्ड ब्लू टाइप से लिख दिया जाता है जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, बोल्ड ब्लैक कलर से ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, ये बुक में हिंट है। फिर क्या हुआ कि आइसोमर पहचानना मुश्किल था। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल इन्वॉल्विंग द टू कंपाउंड दैट हैव द प्रैक्टिकल यूजेस। एसीटोन यूज इन नेल पॉलिश में यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का यूज करते हैं, पेंट रिमूवर में करते हैं ना, एंड एज ए पेंट सॉल्वेंट भी करते हैं। एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड यूज इन द सीव्ड एक्सट्रैक्ट टू मेक फूड ग्रेड थिकनर्स एंड फॉर्म स्टेबलाइजर फॉर बियर एमंग अदर एप्लीकेशन। बोथ दीज कंपाउंड्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एसीटोन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो चेंज है। यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है, या ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, ऑक्साइड है। और यहाँ पे क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनके वर्क भी से डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको कहा गया कि देयर स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखना, इनको आइसोमर कहते हैं, ठीक है। देयर स्ट्रक्चर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ए डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट कंस्टिट्यूशन होने की वजह से वी कॉल सच कंपाउंड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। इनको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं क्योंकि इनका जो ये है, ये डिफरेंट है, ठीक है। इनका जो कंस्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है, इसलिए इनको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस था। उसके बाद कंस्टिट्यूशनल आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द सीक्वेंस, ठीक है। कनेक्टिविटी में डिफरेंस, ठीक है। Constitutional isomer are different compounds that have the same molecular formula but differ in the sequence in their atom are bonded, that is in their connectivity, ठीक है। इनके बॉन्ड की कनेक्टिविटी में डिफरेंस था, इसलिए इनको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर कहा जाता था। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर क्या थे, यूजुअली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिएक्टिविटी, ठीक है, कि किससे रिएक्शन करेगा किससे नहीं करेगा। तो इनमें भी इनका डिफरेंस था कंस्टिट्यूशनल आइसोमर का। और यहाँ पे डाइमेथाइल इथाइल इथेनॉल का भी आइसोमर दिखाया गया है। यहाँ पे ईथर ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप है। देयर आर टू कंस्टिट्यूशन आइसोमर विद द फॉर्मूला C2H6O। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दीज आइसोमर, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है, दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहाँ पे एक्सप्लेन है, ठीक है। यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दी गई कि डाइमेथाइल ईथर क्या होता है, गैस होता है 1 एटीएम प्रेशर पे, जबकि इथेनॉल लिक्विड होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती, फार्मूला भी डिफरेंट, स्ट्रक्चर भी सॉरी डिफरेंट होता है, फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंस था। इसके बाद में देखेंगे द टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मीथेन। तो जनरली हमको पता है कि मीथेन का शेप जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। इन 1874 द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ओरिजिनेटेड बाय केकुले, कूपर एंड बटल Butler-O were expanded into three dimensional by the independent work of J. H. Wantoff and J. A. Liebel, ठीक है।
Van Hoff and Liebel proposed that the four bond of the carbon atom in methane, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वान हॉफ एंड लीबेल ने प्रपोज किया था फोर बॉन्ड कार्बन एटम के, ठीक है। मेथेन को एग्जाम्पल दिया था सबसे पहला, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज सजेज दे वुड बी पॉइंट टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है ऐसा जिसमें कितने कॉर्नर्स हो, चार कॉर्नर्स हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होते हैं, इनके चार बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, एक इसके पीछे होगा, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। 3D में अगर देखा जाए, जैसे ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन आई है, एक ये लाइन है, ये है, और एक इसके पीछे भी है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाता है, ठीक है, एक सॉलिड बनाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कार्बन मॉलिक्यूल ऐसे बनाता है। फिर से यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा सकता हूँ, ये ऐसे होता है, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाए रखता है, चार, ठीक है। The necessity for knowing arrangement of the atom in space taken together with an understanding of the order in which they are connected in central to understanding the organic chemistry, and we shall have much more to say about the later in the chapter 4 and 5। इनको आगे के चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल को देखिए कि मेथेन में कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है कार्बन 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 में, ठीक है, सॉरी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन में, मेथेन की बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टेट रूल को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ऑक्टेट रूल, और यहाँ से बहुत सारे रेजोनेंस का जो बेस है, रेजोनेंस जो पढ़ते हैं हम लोग, रेजोनेंस इफेक्ट, उसका बेस है ऑक्टेट रूल, तो इसको यहाँ से देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना, ठीक है। और लाइक करना वीडियो अच्छी लगी हो, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में। प्रीवियस में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, फिर चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ओके, सो थैंक यू।